एक बात याद रखना, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, सबकी समझ में नहीं आती। देखो एक बात और, हम तुम्हें समझाना कुछ और चाहते हैं, तुम लोग समझते ही कुछ और हो। यही वेदों का सार है। जैसे एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की से गांव के एक अनपढ़ गवार की शादी हो गई। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप। बिचारी वो पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती थी, शहर में पटना की रहने वाली थी। लड़का बेचारा नौबतपुर का लड़का, पटना की रहने वाली लड़की। अब पटना की लड़की एकदम पढ़ी लिखी, लड़का एकदम गांव का देहाती, सीधा साधा। शादी हो गई। जब शादी होकर के वो अपने मायके गई तो सहेलियों ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। उसने बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने के चक्कर, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझते हैं, हर बात को समझते हैं। लंबी लंबी बातें फेंक दी। सहेलियां बोली बहुत अच्छी बात है, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो ऐसा पति मिला, अच्छी किस्मत। कुछ दिनों बाद पति देव लेने गए पटना, नौबतपुर के पटना लेने गए। पुराना जमाना, उस जमाने में चूल्हे में रोटी बनती थी। बिचारी उसने सोचा कि आए हैं, बड़े थके आए हैं, गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल ही गए 20 किलोमीटर। थके होंगे, जल्दी जल्दी पूरी बना दे, पूरी खिलाएं। उसने जल्दी जल्दी पूरी बनाई, इशारा करके कहा, सखियां आ गई। कौन आया है? उसने इशारा किया, हमारे वो आए हैं। अपने नाम तो लेते नहीं थे पहले, अब आजकल तो नाम लिए बिना चलता ही नहीं है। आजकल की माताएं तो बजरंगी बली बचाएं, नाम क्या, अपना ही नाम धर लेती। स्वीटू, हनी, फिर कहती गुरु जी हमारा पति है फनी, है? अपना ही नाम रख लेती। तो वो बेचारी, उसने इशारा किया, बैठ लो, हम पूरी बना रहे, आप खा लेना, इशारे से। सखियां सब आ गई। तो पूछा कौन है? उसने इशारे से धीरे से कहा, हमारे वो आए हैं। अच्छी बात। सखियां सब मजाक करने लगी। इसने हाथ पांव धोए, नौबतपुर के लड़के ने। अब पटना वाई ने बेली पूरी। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती हैं, 40-42 नंबर। शहरों की तो ये 2x2 की इतनी इतनी सी। तो उसने छोटी छोटी बनाई। इसने सोचा पूरी इतनी छोटी है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और कौन तोड़े। तो उसने पूरी पूरी ली, उसके ऊपर साग रखी हो, एक ही बेर में नमः शिवाय। तो सहेलियां जो अगल बगल खड़ी थी वो बड़ी हंसी और धीरे से बोली, तुम तो कह रहे थे बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इस बिचारी पटना वाली को लगा कि हमारे पति हमारी नाक कटवा रहे, देहाती आदत कर रहे। इसने धीरे से इशारा किया, कम से कम एक की दो तो कर जाओ, दो। अब कह तो सकती नहीं, तो इशारा किया, दो तो कर जाओ, दो दो दो। नौबतपुर का लड़का सीधा साधा बेचारा हमारे जैसा, उसने सोचा ये हमारी पत्नी ये या कह रही कि एक में कहां पेट भरेगा, दो दो खाओ, दो दो खाओ, दो दो पैदल चलकर आए और दो दो खाओ। नौबतपुर का लड़का, उसने पहले नीचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से दूसरी पूरी, पिज्जा बना दो और लाओ, लगो खाबे। सहेलियां और हंसी के जय हो। अब बेचारी पटना मारी मूड पटके के, हे भगवान कहां बुद्धू से पाला पड़ गया। अब माथा पीटे नौबतपुर का लड़का, उसने सोचा हमारी पत्नी ये या कह रही कि ये पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। तो वो पूरी ले, साग धरे, फिर ऊपर से साग धरे, फिर मूड में लगाए जय बजरंग बली, और फिर खाए। सखियां बोली जय हो जीजाजू।
जय हो पहुने यहीं रहूने। अब तो पत्नी का दिमाग खराब बेचारी का कि हे भगवान, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे। उसने लकड़ी ली, कह तो कुछ सकते नहीं, तो चूल्हे में लकड़ी ली और जोर से खूंद करके कहा, अरे चूल्हे, जैसा पहले जल रहा था आगी के लगे वैसे ही जलत रहा तो देखो, पत्नी समझाना कुछ और चाह रही, पति समझ कुछ और रहा। यही हम लोगों का हाल है। शास्त्र समझाना कुछ और चाह रहे, हम लोग समझते कुछ और है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हनुमान जी जैसा कोई गुरु मिल जाए तो वो सब कुछ समझा ही देता है।